चलिए जी, जो हमने रेटिना लिखा था, रेटिना में आगे कंटिन्यू करेंगे। रेटिना में आगे कंटिन्यू करिएगा। इसमें लिखिएगा the retina is a delicate membrane having a large number of light sensitive cells having a large number of light sensitive cells having a large number of light sensitive cells called rods and cones full stop. उसके बाद लिखेंगे इसी में फर्स्ट पॉइंट करके लिखेंगे रॉड्स, इसको अंडरलाइन कर लेना। Rods are the rod-shaped cells present in the retina of an eye. Present in the retina of an eye, which are sensitive to dim light. The retina of an eye, which are sensitive to dim light. Which are sensitive to dim light. Full stop. We can see things to some extent. We can see things to some extent. We can see things to some extent in a dark room due to the presence of dark room due to the presence of, you can see things to some extent in a dark room due to the presence of rod cells in the retina of our eye. Rod cells in the retina of our eyes. Stop. Nocturnal animals ब्रैकेट में लिखिएगा animals which sleep during the day. Animals which sleep during the day and come out at night like the owl. And come out at night like the owl have a large number of rod cells.
a large number of rod cells. Which help them see properly during the night. Which help them see. Sir, हाँ animals के बारे में बताओ. क्या Animals के बारे में बताओ. nocturnal NOCTURNAL NOCTUR nocturnal which help them see during the night. ऐसे ही सेकंड लिखेंगे कोन्स. कोन्स कोन्स में लिखिएगा कोन्स आर द कोन शेप्ड सेल्स प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ एन आई. Cones are the cone shaped cells present in the retina of an eye, which are sensitive to bright light or normal light. Bright light or normal light. Bright light or normal light. The cone cells of our retina also respond to colors. The cone cells of our retina also respond to colors. The cones do not function in dim light. ठीक है जी. तो रेटिना में दो तरीके के सेल्स होते हैं. एक तो होते हैं रॉड की शेप जैसे सेल्स होते हैं और एक होते हैं कोन की शेप जैसे. तो जो रॉड शेप सेल्स होते हैं उनका नाम रॉड्स होता है. जो कोन की शेप वाले सेल्स होते हैं उनका नाम कोन्स होता है. जो रॉड सेल्स होते हैं, जो रॉड वाले जो रॉड शेप के जो सेल्स होते हैं जिनको रॉड्स कहते हैं, ये डिम लाइट में काम करते हैं. और जो कोन्स होते हैं ये ब्राइट लाइट में. उधर है उस शेयर के नीचे. तो जो रॉड है वो डिम लाइट में काम करते हैं और जो कोन्स हैं वो ब्राइट लाइट में काम करते हैं. तो ये जो रॉड्स जो हैं इनका क्या होता है कि जो नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं जैसे कि बैट्स हो गए या आउल हो गए, तो इनके पास वो स्पेशल पावर होती है कि ये रात में नॉर्मल लोगों से ज़्यादा देख पाते हैं, नॉर्मल एनिमल्स से या ह्यूमन बींग से ज़्यादा देख पाते हैं. क्योंकि इनके जो रेटिना है, इनके रेटिना में रॉड सेल्स बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं रॉड सेल्स. तो ये रात में बहुत अच्छे से देख पाते हैं. अब जो ये रॉड सेल्स हैं ये डिम लाइट में काम करते हैं. ब्राइट लाइट में इनकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है. ये ब्राइट लाइट में काम नहीं करते. ब्राइट लाइट में कोन्स की ज़रूरत पड़ती है इनको. तो क्या है कि अंधेरे में, अंधेरा रूम है, डार्क रूम हो रखा है बिल्कुल, तो क्या आप उसमें अलग अलग रंगों की चीज़ें रखी हुई हैं, क्या पहचान पाते हैं उनको? नहीं पहचान पाते. अलग कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई रेड कलर की चीज़ है वो आपको ब्लैक नज़र आती है, ब्लू कलर की चीज़ है वो भी ब्लैक नज़र आती है अगर अंधेरा है तो कलर की जो सेंसेशन है वो भी रोशनी में ही होती है. जब ब्राइट लाइट हो कहीं पर दिन की रोशनी में ही होती है. तो दिन की रोशनी में जो सेल्स काम करते हैं उनको हम कोन्स बोल देते हैं. ठीक है. तो ये जो कोन्स हैं, ये कोन्स पहली चीज़ कि एक तो ब्राइट लाइट में काम करेंगे. दूसरा जो सेंसेशन ऑफ कलर्स होता है वो भी हमें कोन्स की वजह से ही समझ में आते हैं. मतलब जो कलर्स होते हैं अलग अलग कलर्स को हम आइडेंटिफाई कोन्स की वजह से ही कर पाते हैं. ठीक है. क्योंकि रात में तो हम कलर्स को वैसे भी पहचान नहीं पाते.
तो रॉड्स जो हैं ये कहाँ पर मिलेंगे ज़्यादा क्वांटिटी में? नॉक्टर्नल एनिमल्स जैसे कि आउल्स उनमें, और जो कोन्स हैं, कोन्स नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में होते ही हैं, एनिमल्स में भी होते हैं, ब्राइट लाइट पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये तो रेटिना के दो तरीके के सेल्स हो गए। उसके बाद आप लिखिएगा ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट ब्लाइंड स्पॉट में लिखिएगा at the junction of optic nerve and retina in the eye. At the junction of optic nerve and retina in the eye, there are no light sensitive cells. There are no light sensitive cells. At the junction of optic nerve and retina in the eye, there are no light sensitive cells. Bracket में लिखिएगा no rods or bones. No rods or bones, due to which no movement is possible at that spot. Into which no vision is possible at that spot. So this is called blind spot. This is called ब्लाइंड स्पॉट। तो जहाँ पर हमारी जो आई है, आई की ऑप्टिक नर्व और रेटिना, ये दोनों का जंक्शन होता है, यानी कि ये दोनों जहाँ पर जुड़ते हैं अगर, उस वाले पॉइंट पर ना तो कोई किसी भी तरीके के लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं होते, ना तो वहाँ पर रॉड्स होती, ना वहाँ पर कोन्स होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर इमेज वहाँ पर बन जाती है तो हम उसको देख ही नहीं सकते, और क्योंकि वो चीज़ हमको दिखाई ही नहीं देती है, तो इसलिए हम उस वाले स्पॉट को ब्लाइंड स्पॉट बोल देते हैं। इसको रख दो ना इधर, बहुत ज़रूरी होता है। कुछ क्या है बताना? कल है मतलब, है ना? चलिए उसके बाद अगला लिखिएगा एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, इसमें लिखिएगा द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस। क्या कुछ हम बोलते रहते हैं, द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस The space between cornea and eye lens is filled with a watery liquid called aqueous humor. Is filled with a watery liquid called
aqueous humor. अगला लिखे हैं विट्रस ह्यूमर, VITREOUS. The space between eye lens and retina and retina is filled with a transparent jelly-like substance. Is filled with a transparent jelly-like substance with a transparent jelly-like substance called vitreous humor. Called vitreous humor, which supports the back of the eye. Which supports the back of the eye. तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि जो कॉर्निया और आई लेंस के बीच में, कॉर्निया और आई लेंस के बीच में जो लिक्विड भरा रहता है, मतलब इधर आई लेंस है, इधर फ्रंट में कॉर्निया है और पीछे की तरफ रेटिना है, तो आई लेंस और कॉर्निया के बीच में जो लिक्विड होता है उसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, और आई लेंस के पीछे की तरफ रेटिना है, तो आई लेंस और रेटिना के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस से भरा रहता है, उसको विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर, ये दोनों के दोनों, एक्वस ह्यूमर तो फ्लूइडिटी या लिक्विडिटी मेंटेन करके रखता है आई की, क्योंकि आई का जो मूवमेंट है वो बिना अगर लिक्विड नहीं होगा तो उसका जो मूवमेंट है उसमें दिक्कत आएगी, ठीक है, तो इसलिए उसको जो है लिब्रिकेट करने का काम एक्वस ह्यूमर करता है। और जो आई लेंस है, आई लेंस अपनी जगह पर बना रहे, तो आई लेंस और रेटिना के बीच में वो जेली लाइक सब्सटेंस बना रहता है, उसको विट्रस ह्यूमर बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हमने उस पर जो आपको देखिएगा जो इसका डायग्राम बनवाया था आई का, तो उसमें आई के जितने भी पार्ट्स लिखवाए थे उन सबके ये फंक्शंस हो गए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट लिखिएगा अकोमोडेशन। अकोमोडेशन ACCOMODATION। The ability of an eye to focus the distant objects the ability of an eye to focus the distant objects as well as the nearby objects on the retina as well as the nearby objects on the retina by changing the focal length or converging power of its lens. By changing the focal length or converging power of its lens is called accommodation.
of an eye. Accommodation of an eye. उसके बाद देखिएगा रेंज ऑफ विजन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई. रेंज ऑफ विजन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई. ठीक है, अब देखिएगा जो ये अकोमोडेशन है, अकोमोडेशन का मतलब तो ये हुआ कि जो ह्यूमन आई होती है, ह्यूमन आई बहुत दूर के किसी ऑब्जेक्ट को भी देख पाती है और बहुत पास के किसी ऑब्जेक्ट को भी देख पाते हैं. तो हम दूर भी कोई ऑब्जेक्ट है उसको भी देख लेते हैं और पास वाले ऑब्जेक्ट को भी देख लेते हैं. तो ये कैसे पॉसिबल होता है कि जो हमारा आई लेंस होता है ना, वो आई लेंस क्या है, वो बार बार अपनी फोकल लेंथ चेंज कर रहा होता है. वो डिपेंड करता है किस चीज़ पर कि हम किसको देख रहे हैं. तो हम दूर की चीज़ को देख रहे हैं तो वो उस हिसाब से जो फोकल लेंथ है उसको बढ़ा देता है. पास की किसी चीज़ को देख रहे हैं तो वो फोकल लेंथ को घटा देता है. फोकल लेंथ मतलब उसकी कन्वर्जिंग पावर. ठीक. अच्छा, तो रेंज ऑफ विजन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई, तो ये क्या होता है, नॉर्मली जो एक नॉर्मल ह्यूमन आई है वो अगर दूर का देखें तो कहाँ तक का देख सकती है, इन्फिनिटी तक का देख सकती है. और पास का अगर चाहें तो 25 सेंटीमीटर तक का देख सकती है. तो वो दो पॉइंट्स हैं, हमें लिख लीजिए. द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द आई the farthest point from the eye at which an object can be seen clearly is known as the far point of the eye. Known as the far point of the eye. For a normal human eye, it is infinity. For a normal human eye, it is infinity. Next point लिखिएगा. The minimum distance at which an object must be placed at which an object must be placed so that a normal eye may see it clearly. So that a normal eye may see it clearly without any strain is called near point or least distance of distinct vision.
is called near point or least distance of distant vision. Near point or least distance of distinct vision. सर हाँ जी, कर दो. For a normal human eye, it is 25 centimeter. ऋषिका खुद नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए जो नियर पॉइंट है ये 25 सेंटीमीटर होता है. एक मिनट वेट करिए बस.
क्वेश्चन नोट कीजिएगा, व्हाट हैपन्स टू द इमेज what happens to the image what happens to the image distance in the eye what happens to the image distance in the eye when we increase the distance of an object when we increase the distance of an object from the eye what happens to the image distance in the eye when we increase the distance of an object from the eye तो अगर हम आई से किसी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हटा देते हैं, मतलब थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं कि ऑब्जेक्ट कहीं दूरी पर रखा हुआ है, उसकी दूरी को थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया, थोड़ा दूर ले गए या थोड़ा सा नज़दीक ले आए, तो इमेज डिस्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ता है? इसका आंसर लिखिए। इन द आई द इमेज डिस्टेंस the image distance, let me declare distance between eye lens and retina is fixed by God, which cannot be changed. Which cannot be changed. Full stop. So when we increase the distance of an object from the eye, when we increase the distance of an object from the eye, there is no change in the image distance inside the eye. In the image distance inside the eye. तो आँख के अंदर जो इमेज बनती है वो रेटिना पर क्या कर रही है? तब से फ़ोन से ही खेल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ फ़ोन रख दो इधर दे दो। हाँ अपने आप ही। अच्छा अच्छा। In
द आई द इमेज डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना, तो आई लेंस और रेटिना के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को इमेज डिस्टेंस बोलेंगे। वो जो इमेज डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है, ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाए या कम हो जाए, वो डिस्टेंस फिक्स है। तो उस डिस्टेंस पर कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को कम कर दो या ज़्यादा कर दो, उस पर कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो व्हेन वी इंक्रीज डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई देयर इज नो चेंज इन द इमेज डिस्टेंस इनसाइड द आई, तो इसमें कभी भी कोई चेंज होता ही नहीं, ठीक है। वहाँ पर कॉन्वेक्स जो लेंस है ना उसके रूल मतलब आने लगा कि अच्छा पोल और फोकस के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे तो ऐसा बन जाएगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो वो रूल्स मत लगाने लगना वहाँ पर। ये कहते हैं ना भाई इमेज डिस्टेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता आई के अंदर, ठीक है जी। अगला नोट करिए, नेक्स्ट टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। सर बाइगॉड के लिए इतनी भी जरूरत नहीं है। बाइगॉड मतलब भगवान ने ऐसा बनाया है, नहीं तो बार बार आँख छोटी बड़ी होती रहती। देखिएगा डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, इसमें लिखिएगा देयर आर 3 कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ विजन। There are 3 common defects of vision. Full stop. These are first है myopia, और short sightedness, myopia और short sightedness। दूसरा है hypermetropia, और लॉन्ग साइटेडनेस। तीसरा है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया तो 3 तरीके के डिफेक्ट्स ऑफ विजन, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। अब डिटेल में करते हैं तीनों को। हाँ जी, मायोपिया इसमें लिखिएगा मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन myopia or short-sightedness is that defect of vision due to which a person cannot see the distant objects clearly. Due to which a person
distant objects clearly. Distant objects clearly. Though he can see the nearby objects clearly. Myopia or short-sightedness is that defect of vision due to which a person cannot see the distant objects clearly, though he can see the nearby objects clearly. तो होता क्या है कि इसमें मायोपिया का नाम ही क्या है, शॉर्ट साइटेडनेस. शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब क्या है कि क्या हुआ, पास का दिखाई नहीं दे रहा, अच्छा चेक करा लेना. तो ड्यू टू विच अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स. तो शॉर्ट साइटेडनेस जो है, शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब है कि पास का दिखाई दे रहा है. शॉर्ट मतलब नज़दीक का दिखाई दे रहा है और दूर का दिखाई नहीं दे रहा है. ठीक है, तो इसमें ये जो डिफेक्ट ऑफ विजन है ये क्यों होता है, इसके दो रीज़न हैं, वो नोट कीजिएगा. द डिफेक्ट ऑफ आई, दिस डिफेक्ट ऑफ आई इज कॉज्ड इसके दो रीज़न है. फर्स्ट है ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस. हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस. Second, due to eyeball being too long. एक मिनट. हेलो, कहाँ कराया, कर तो दिया ना. ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस. तो हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, अरे क्या हो गया भाई, कभी तुम्हारी फ्लैश लाइट अपने आप ऑन हो जाती है, कभी तुम घूम जाते हो. हाँ पता नहीं. ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस. तो हाई कन्वर्जिंग पावर, कन्वर्ज का मतलब, अरे अपनी जो विजन है ना वो बाद में चेक कर लेना, पहले सुनने को मैं बता रहा हूँ. हाई कन्वर्जिंग पावर का मतलब क्या है, कन्वर्ज का मतलब क्या होता है कि जितनी भी लाइट रेज आ रही है ना ऑब्जेक्ट से, वो सारी की सारी आकर एक पॉइंट पर जुड़े हैं, उसको कहते हैं कन्वर्जेंस. एक जगह सारी लाइट रेज का जुड़ जाना. तो हाई कन्वर्जिंग पावर का मतलब ये है कि आई लेंस से लाइट रेज आई, कहाँ से आई, बाहर ऑब्जेक्ट रखा है. तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, तो आप हमारे लिए ऑब्जेक्ट हो. तो ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आई हैं, आपसे लाइट रेज आ रही हैं और वो आई लेंस से होकर गुजर रही हैं, और वो जो आई लेंस है उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ चुकी है. कन्वर्जिंग पावर ऐसी बढ़ चुकी है कि जैसी लाइट रेज आती है वो फटाफट उसको कन्वर्ज करना चाहता है, एकदम से उनको मिला देता है एक पॉइंट पर. तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज मिलती हैं, है ना, जिस पॉइंट पर मिलती हैं उसी पॉइंट पर इमेज बन जाती है. अब वो मिला देता है उसको बहुत जल्दी. तो जब वो उसको बहुत जल्दी मिला देता है तो वो रेटिना तक इमेज पहुंच ही नहीं पाती. इमेज कहाँ बनती है, रेटिना से पहले बन जाती है. तो जब रेटिना से पहले इमेज बन जाएगी तो उसको हम देख नहीं पाएंगे. ठीक है, तो पहला तो रीज़न ये है ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, और दूसरा रीज़न है ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग. अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से आई बॉल जो है वो आई बॉल ही बड़ी हो जाए, ठीक है, तो ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग, तो उसकी वजह से क्या होगा कि तब भी कन्वर्जिंग पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगी. वो फटाफट जो लाइट रेज आ रही है उनको कन्वर्ज करके इमेज को रेटिना से पहले बना देगा.
ठीक है, तो बस इतना कर लीजिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करा। मेरी